गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 2 सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे और इस जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि के विषय में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म बैसाख शुदी 1535 ईस्वी में रुनकाता नामक ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक स्थान में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत प्रस्तुत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रकृति तथा बाल मनोवृत्ति एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म एवं सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और उसके साथ ही मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहने लगे। पहले ये विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूर नित्य पद बनाकर उसे एकतारी में गाकर भगवान की स्तुति करते थे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1640 या फिर 1583 ईस्वी में मानी जाती है। नगरी प्रचारणी सभा, काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है सूरसुरावली और तीसरा है साहित्य लहरी। सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूरसागर पर श्रीमद् भगवत का प्रभाव है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसमें पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। इसके बाद दूसरी रचना है सूरसुरावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद बना हुआ है, किंतु कथावस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 पद हैं। इसमें कृष्ण की संयोग लीलाओं का अत्यंत मनोरम वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरी रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास ने 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की कृष्ण लीला का वर्णन भी है तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों के झलक भी मिल जाते हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त सूरदास की द्वारा रचित गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर पचीसी आदि ग्रंथ भी प्रकाश में आए, परंतु सूर की ख्याति सूरसागर से ही मिली है। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति के अत्यंत भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भगवत से अत्यधिक प्रभावित रहा, किंतु उसमें इनकी विलक्षण मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर सूरदास जी ने जो रस का सागर उमड़ाया है, उसी से इनकी रचनाओं का नाम सूरसागर सार्थक हुआ है। इनका बाल वर्णन बाल्यावस्था की चित्ताकर्षक झांकियाँ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के पद में उल्लास, उत्कंठा,
चिंता, ईर्ष्या आदि भावों की जो अभिव्यक्ति हुई है वह बड़ी ही स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक एवं हृदय को छूने वाली है। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान तथा भक्ति का जो अद्भुत भाव व्यक्त हुआ है वह इनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचायक है। सूर संयोग एवं विप्रलभ दोनों ही श्रृंगारों के चित्रण में सिद्ध हस्त है। गहन दार्शनिक भावों को कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करना भक्त कवि सूरदास की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने श्रृंगार के सगुण रूप श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव की भक्ति भावना का निरूपण करते हुए अपने काव्य में मानव हृदय की अतिरिक्त कोमल भावनाओं का चित्रण किया है। सूर की भाषा में कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग भी मिलता है, परंतु भाषा सर्वथा सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। ब्रज भाषा में जो निखार रूप सूर के हाथों में आया वैसा निखार कदाचित कोई कवि नहीं दे सकता। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते समय जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कृष्ण के चरित्र तो किसी को भी ईर्ष्यालु बनाने की क्षमता रखता है। बालहट, गौचरण, वन का प्रत्यागमन, माखन चोरी आदि के पदों में लालित्य सूर की अतिरिक्त अत्यंत दुर्लभ है। सूर की मुक्तक काव्य शैली को अपनाया। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ। अलंकारों की दृष्टि से सूर के काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ। छंदों में इन्होंने रोला, छपैया, सवैया, घनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग किया। भाव विभोर एवं अमृत आत्मविश्रित गोपियों के दही ले के स्थान पर कृष्ण ले का पुकार लगाना, गोपियों का तीर कमान लिए वन उपवनों में पीक चतकों को बसेरे न ले पाने के हेतु मारा फिरना, प्रेम की तल्लीनता के ऐसे सजीव उदाहरण सूर साहित्य के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलता। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 4 अपने पिता के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर 8 बड़े भक्त कवियों का अष्टछाप बनाया। सूर उन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वास्तव में कृष्ण भक्ति कवियों में सूर की रचना सूर सागर, श्रीमद् भगवत गीता जैसा ही सम्मानित स्थान पाती रहेगी। शब्दों द्वारा अपने चरित नायक एवं मधुरमयी मूर्ति को पाठकों के नयनों के सम्मुख उपस्थित करने में सूर की सफलता अद्वितीय है। सूर ने तत्कालीन परिस्थितियों से खिन्न समाज का मन भगवान की हंसती खेलती लोक रंजन मूर्ति दिखाकर बहलाया और इस प्रकार आगे चलकर भगवान के लोक रक्षा स्वरूप की प्रतिष्ठा हेतु बड़ी ही अच्छी पृष्ठभूमि उपस्थित की। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव की सरस वंगधारा के रूप में भक्ति श्रृंगार की जो मंदाकिनी कुछ विशिष्ट सीमाओं से बंधकर प्रभावित होती आ रही है, उसे सूर ने जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत एवं माधुर्य से मंडित किया है। तो बच्चों, ये हो गया सूरदास जी का जीवन परिचय। आज के लिए बस इतना ही।